टांगों में इतनी कमजोरी थी कि चल नहीं पाते थे। अब 68 की उम्र में रोज दौड़ते हैं। 68 साल की उम्र एक ऐसा दौर जब शरीर साथ छोड़ने लगता है और टांगों की हड्डियां जवाब देने लगती हैं। मिलिए राम स्वरूप जी से, लखनऊ के रहने वाले एक साधारण बुजुर्ग जो कभी जिंदगी से हार मान चुके थे। उन्हें 64 साल की उम्र में एक दिन अचानक टांगों में ऐसी कमजोरी महसूस हुई कि खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टर्स ने कहा मसल लॉस है। उम्र बढ़ने के कारण टांगों की मांसपेशियां सूख रही हैं। पैरों में कंपन, सीढ़ियां चढ़ना तो दूर, बिस्तर से उठना भी मुश्किल। ऐसा लगने लगा था कि अब जिंदगी सिर्फ बिस्तर पर ही कटेगी। लेकिन आज वही रामस्वरूप जी रोज सुबह 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। क्या चमत्कार हुआ, कैसे बदल गई पूरी जिंदगी। आइए जानते हैं इस बदलाव की पूरी कहानी विज्ञान की नजर से, आयुर्वेदिक समझ के साथ और बुजुर्गों के लिए सीख के रूप में। टांगों की कमजोरी के असली कारण क्या होते हैं। बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसके पीछे कई कारण होते हैं। नंबर 1, सार्कोपीनिया, मांसपेशियों का क्षय। 60 के बाद शरीर हर साल 1% से 2% मसल्स खोता है। नंबर 2, विटामिन डी और B12 की कमी। ये नर्व और मसल्स दोनों को कमजोर करते हैं। नंबर 3, कैल्शियम की कमी। हड्डियां खोखली हो जाती हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, चलना फिरना कम तो मांसपेशियां कमजोर। नंबर 5, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। लंबे समय तक ये बीमारी टांगों को सुन्न और कमजोर बना देती है। नंबर 6, ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स। लगातार दवाई खाने से मसल्स कमजोर होते हैं। जब राम स्वरूप जी को ये सारी बातें समझाई गई तो उन्होंने निर्णय लिया अब बदलाव जरूरी है। पहला कदम, अपने शरीर को समझना। शरीर की भाषा को समझना सबसे पहली जिम्मेदारी है। राम स्वरूप जी ने सबसे पहले कराया विटामिन डी, B12 और कैल्शियम टेस्ट। रिपोर्ट में भारी कमी निकली। फिर कराया बोन डेंसिटी टेस्ट, जिसमें ऑस्टियोपीनिया पाया गया। साथ ही EMG टेस्ट से पता चला कि मांसपेशियों की नर्व एक्टिविटी बहुत धीमी है। यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव का सफर। वो 7 आदतें जिन्होंने दौड़ने लायक बना दिया। नंबर 1, सुबह उठते ही गर्म पानी में हल्दी और शुद्ध घी। 1 गिलास गर्म पानी प्लस 1 चुटकी हल्दी प्लस आधा चम्मच देसी गाय का घी। यह संयोजन शरीर की सूजन कम करता है और मांसपेशियों को लचीलापन देता है। नंबर 2, सूर्य नमस्कार और 15 मिनट स्ट्रेचिंग। भले ही उम्र ज्यादा हो, लेकिन उन्होंने हर दिन 5 बार सूर्य नमस्कार करना शुरू किया। इसके बाद बेसिक लेग स्ट्रेचेस, कोड, हैमस्ट्रिंग, काफ। नंबर 3, प्रोटीन युक्त आहार। हर दिन सुबह मूंग दाल का चीला प्लस 1 अंडा। दोपहर पालक, चना, लोबिया, पनीर। रात हल्का सुपाच्य लेकिन प्रोटीन से भरपूर, जैसे खिचड़ी में मूंग दाल, साथ में 1 कटोरी दही। नंबर 4, अश्वगंधा और शतावरी पाउडर। ये आयुर्वेदिक औषधियां मांसपेशियों को ताकत देती हैं और बुजुर्गों में हार्मोनल बैलेंस सुधारती हैं।
एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म दूध में। नंबर 5, हर दिन 20 मिनट तेज चाल से चलना। शुरुआत की 5 मिनट से फिर धीरे धीरे बढ़ाया। पहले सप्ताह में ही नींद बेहतर हुई और शरीर में गर्माहट आई। नंबर 6, बिस्तर पर जाने से पहले 3 चीजें। तेल मालिश, तिल का तेल घुटनों, टांगों और तलवों पर। 1 गिलास हल्दी वाला दूध। लेटने से पहले 5 मिनट पैरों को दीवार पर रखकर शवासन। नंबर 7, मानसिक शक्ति और विश्वास। राम स्वरूप जी ने हर दिन एक वाक्य बोलना शुरू किया। मेरा शरीर हर दिन पहले से बेहतर हो रहा है। 6 महीने बाद क्या बदलाव आया? 6 महीने के अंदर टांगों में कंपन खत्म, बिना सहारे चलना शुरू, नींद गहरी होने लगी, आत्मविश्वास बढ़ा, वजन संतुलित हुआ, चेहरे पर चमक लौट आई और सबसे बड़ी बात, अब वो 5 किलोमीटर दौड़ते हैं हफ्ते में 3 बार। डॉक्टर्स भी हैरान थे। राम स्वरूप जी, आपने अपनी उम्र को हरा दिया है। आपके लिए 10 सलाह 60 की उम्र के बाद। नंबर 1, हर दिन कम से कम 20 मिनट टांगों की एक्सरसाइज करें। नंबर 2, विटामिन डी, B12 और कैल्शियम की जांच हर 6 महीने में कराएं। नंबर 3, प्रोटीन का सेवन उम्र बढ़ने के साथ जरूरी हो जाता है। नंबर 4, रात को मोबाइल से दूर रहें, नींद की गुणवत्ता सुधरेगी। नंबर 5, हल्दी और घी का सेवन शरीर की जड़ों को मजबूत करता है। नंबर 6, अश्वगंधा, शतावरी जैसे आयुर्वेदिक टॉनिक बुजुर्गों के लिए वरदान है। नंबर 7, पानी कम मत पिए, 8 से 10 गिलास रोज जरूरी है। नंबर 8, सीढ़ियां चढ़े, बर्तन धोएं, झाड़ू लगाएं, ये छोटी गतिविधियां टांगों के लिए व्यायाम है। नंबर 9, तनाव को दूर करें, योग, प्राणायाम, हंसी बहुत जरूरी है। नंबर 10, हर दिन खुद से कहें, मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। उम्र नहीं, आदतें तय करती हैं ताकत। राम स्वरूप जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि उम्र कोई बंदिश नहीं है। शरीर चाहे कमजोर हो, लेकिन अगर नीयत मजबूत हो तो टांगे फिर से दौड़ सकती हैं। याद रखें, आज का एक सही कदम कल का एक नया जीवन बन सकता है। तो क्या आप भी तैयार हैं अपने टांगों को फिर से ताकतवर बनाने के लिए? वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और हाँ, अपने दादा दादी या माता पिता को जरूर दिखाएं। हो सकता है ये वीडियो उनके जीवन दिशा बदल दे।